धीरे धीरे बैकग्राउंड ब्लर होना शुरू होगा। सिर्फ पेन दिखाई देगा और टिप दिखाई देगी, बैकग्राउंड ब्लर होगा। फोकस ऑन द टिप, कीप इट ऑन फॉर 30 more seconds, 15 more seconds, 10 more seconds। अब आपके दिमाग में कितने थॉट्स चल रहे थे पिछले 1 मिनट में? जो लोग अननेचुरल डेथ में मर गए, पिछला टेन्योर बाकी रह गया, वो शॉर्ट स्पैन के लिए आते हैं अपना टेन्योर पूरा करने के लिए। हम रिकॉर्ड से भी पता कर लेते हैं कि आपका शॉर्ट स्पैन क्यों रहा। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे ना जो पैदा हुए 6 महीने रहे, 1 साल रहे, तो नेचर किसी की 6 महीने की जिंदगी नहीं लिखती, वो सिर्फ अपना टेन्योर पूरा कर रहा था। क्या ये पता चल सकता? बिल्कुल चल सकती कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। बिल्कुल पता मैं किसी नेगेटिव एनर्जी के वश में। बिल्कुल पता चल जाता है। सुखी वही है जो प्रेजेंट में जी रहा है। अगर आप अपनी जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं चाहते ज्यादा भविष्य में जाके, तो बेहतर है प्रेजेंट में जियो आप। ये तो आप सही कह रहे हैं। हाँ? उनका एक 13 साल है, लेकिन वो बिना बैसाखियों के नहीं चलता। उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जो 13 साल में नहीं हुआ था, तीसरे सेशन के बाद, सेशन खत्म होने के बाद वो बच्चा उठ गया अपने पैरों पे, चला नहीं पर खड़ा हो गया पहली बार। तो आपने क्या देखा? उसकी डेथ हुई, अननेचुरल डेथ, घर के बाहर अकेले। आज वो कैसा है? अब वो बेबी स्टेप्स पे है। क्या आकाशिक रिकॉर्ड से हम फ्यूचर भी देख सकते हैं? और बैड फ्यूचर अगर कुछ है, गलत होने वाला है, तो उसको रोका जा सकता है? मैं आपको बहुत स्ट्रांगली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई किसी के मरने का टाइम नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड रीड नहीं करता, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। पैसों की कमी को दूर करने के लिए क्या बेस्ट उपाय हो सकता है? किसी बच्चे को, किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट को अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो कोई उपाय है आपके पास? बुरी नज़र से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जिसकी शादी नहीं हो रही। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक नीलमणि है। नमस्कार। हम कुछ और बात करें या पॉडकास्ट की शुरुआत करें उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो नए वीडियोस आते हैं, जो अच्छे पॉडकास्ट हम लेकर आते हैं आपके लिए, वो आप तक पहुँचे और आप उनको देख सकें। तो ये ज़रूर करिएगा। अब बात आगे करते हैं। अभिषेक, अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो आपके पास क्या जरिया है? ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि ये होगा, ऐसा होगा, वो होगा, लेकिन फ्यूचर एटलीस्ट तो बता ही सकता है। फ्यूचर बता सकता है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो ज्योतिष भी नहीं बता पाता है, जो आपके जीवन में परसिस्ट करती हैं, रहती हैं, और आपको समझ नहीं आता कि वो क्यों हो रहा है। लेकिन लोग बिलीव तो ज्योतिष में ही करते हैं। हाँ, बिलीव ज्योतिष पे करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर एक चीज़ आती है, स्टक हो जाता है। कई बार आदमी कई चीज़ों में स्टक हो जाता है। हाँ, और उसकी वजह नहीं होती उसके पास में, वजह भी नहीं होती। तो उसके लिए एक जो हमारे गेस्ट हैं, आज हम उनसे जो बात करेंगे स्पेशल। आपने कई बार सुना होगा हमारी सनातन में, माइथोलॉजी में, कि पुराने जन्म के आपके कुछ जो कर्म, अच्छे बुरे जो भी चीज़ें आपके इंसान के दिमाग में रहती हैं, और जब तक बच्चा बहुत छोटा रहता है, शायद कुछ टाइम पीरियड होता है, तब तक उसको याद भी रहता है, उसको भूल जाता है। तो कई बार वो जो समस्याएं होती हैं वो आपको तंग करती हैं इस जीवन में। वो जो कर्मा जो है, जो आपके आपने साथ कर्मा किए होते हैं, जो कर्मा आपने किए, आपके साथ किसी ने किए, जो भी व्हाटएवर, तो वो आपको तंग करती है। तो उसको सही करना ज़रूरी होता है, उसके बाद आपकी समस्याओं का हल हो सकता है। अच्छा, वो भी सही होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अच्छा। उसके ज़रिए इस चीज़ को देखा जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, उसकी वजह क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं प्रतीक बजाज जी, बहुत स्वागत है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के रीडर हैं और ये बताएंगे कि ये जो हम नई चीज़ बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये कैसे काम करती है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। तो मेरा पहला सवाल यही है प्रतीक जी आपसे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के 5 फ़ायदे और 5 नुकसान अगर आप मुझे बता पाएँ कुछ। देखिए, नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मोडालिटी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो एक आइसबर्ग की तरह होती है। तो जिस मोमेंट आप पैदा हुए वहीं से वो हिस्सा पानी के बाहर निकल आया। ठीक है। आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ
एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, कोई भी मोडालिटी जो कैलकुलेशंस कर सकती है, एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, न्यूमरोलॉजी कर सकती है, वो वहाँ से कर सकती है जहाँ से आप पानी के बाहर आ गए। ठीक, ठीक है। लेकिन पानी के बाहर छोटा ही हिस्सा होता है, बड़ा हिस्सा आइसबर्ग का पानी के नीचे होता है। तो जब हमारी कैलकुलेशन वहीं से शुरू हुई जहाँ से आप पानी के बाहर निकले, तो उतना ही कैलकुलेट होगा जितना दिख रहा है, लेकिन बड़ा हिस्सा पीछे भी है। तो जब आप पीछे से कोई एक ऐसी चीज़ लेके आए जो आपको पता नहीं है लेकिन आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रही है, कोई ट्रॉमा ले आए, कोई पेन ले आए, कोई एक स्पेसिफिक इमोशन ले आए। जो लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, दे डोंट बॉन्ड विद अदर पीपल, दे डोंट कनेक्ट विद अदर पीपल। कुछ तो चल रहा होता है उनके मन में अंदर। कुछ लोग जिनका एंगर ज़्यादा होता है, कि कुछ लोग जिनके अंदर ट्रॉमा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि लास्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ साइकिल एंड आप क्या इमोशन लेके गए जब किसी की डेथ होती है। सपोज एग्जाम्पल करते हैं कि एक फैमिली हाईवे पे ट्रेवल कर रही थी, सामने से ट्रक आया, कार का एक्सीडेंट हुआ, सबकी डेथ हो गई। आप इमेजिन करो कि उन्होंने वो सामने से आता हुआ ट्रक देखा और वो उनके ऊपर चढ़ गया। वो क्या इमोशन लेके गए यहाँ से? एक फियर लेके गए ना, एक फियर लेके गए। तो लेके आएंगे दोबारा, लेके गए वो लेके आएंगे। हाँ, अननेचुरल डेथ हुई ना जी, और कोई क्लोजर नहीं था चीज़ों का। ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एक ट्रक आया, आपकी जान चली गई। ठीक है। तो लास्ट इमोशन आपके सबकॉन्शियस में जाके क्या रुके? वो डर, फियर। ठीक है। अब जब नेक्स्ट बार आए तो वो फियर ले आए आप अपने साथ। अब आपको नहीं पता कि वो फियर क्यों है आपके अंदर, लेकिन वो आप अपना काम कर रहा है। इसको और साधारण भाषा में अगर हम कहें तो आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान मरा एक्सीडेंट की वजह से, वापस जब पैदा हुआ, जैसा आप लोग कहते हैं कि एक सोल खत्म हुआ, एक सोल दूसरे में आया। हाँ। जब वो पैदा हुआ तो फिर उसको ये डर लगेगा कि कोई सामने से ट्रक आ रहा है, मुझे मार देगा, उसको कोई गाड़ी आ रही है मार देगा। वो रहेगा उसके पास, बिल्कुल रहेगा। क्या ये उसी तरह जैसे कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, कुछ लोगों को वाटर फोबिया होता है? आप ये देखो, इंडिया का हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे यहाँ पर ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, तो औरतों के साथ जो हुआ, एक आदमी की कई बीवियां रही, देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट, डाउरी की वजह से जलाया, मारा गया, फ्रीडम नहीं मिली। तो उन्होंने जब अपना बर्थ साइकिल एंड किया विथ पेन, अब वो जब दोबारा आएंगे, जिसने फांसी लगा ली किसी वजह से, जब वो दोबारा आएगा तो आपको लगता है कि उसकी लाइफ फ्रेश होगी? नहीं होगी। और ये कहीं नहीं लिखा होगा एस्ट्रोलॉजी में कि ये फियर, ये पेन, ये ट्रॉमा क्यों है आपके अंदर। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आइसबर्ग के उस हिस्से में जाना पड़ता है जो पानी के नीचे है, यानी पीछे जाना पड़ता है। कई बार ट्रॉमा जो है वो चाइल्डहुड का होता है। पेरेंट्स बहुत इम्पेशेंट थे, बच्चे पे जल्दी रिएक्ट कर देते थे, या उसका कंपैरिजन होता था दूसरे बच्चों के साथ। अब वो उसके अंदर बैठ गई बात। नहीं लिखा आपकी कुंडली में कहीं कि आपके साथ ऐसा होगा। जब वो बड़ा हुआ तो वो या तो इंट्रोवर्ट हो गया, या वो हर मोमेंट पे खुद को प्रूव करने की कोशिश करने लगा। फेलियर्स उससे बर्दाश्त ही नहीं हुए। ये नहीं लिखा होता नंबर्स में, ये नहीं लिखा होता। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी परस्यू करता हूँ, अच्छा, मगर ये नहीं लिखा होता उसमें कि ऐसा आपके साथ क्यों है। कुंडली जो हमारी बनी, आपकी, मेरी है, दुनिया में किसी भी, उसका आधार क्या है? किस बेस पे? प्लैनेटरी पोजीशंस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, संचित कर्म जो होते हैं, स्टोर, उसमें से निकला प्रारब्ध। अच्छा, एक पैकेज निकला कि ये वाले लेसन्स आपको लर्न करने हैं, ये वाले कर्म आपको सेटल डाउन करने हैं। उस बेसिस पे आपकी फैमिली डिसाइड हुई जब आप नीचे आए, ठीक है ना, उसी बेसिस पे डिसाइड हुई। अच्छा, दो लोग जो सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम टाइम पे पैदा हुए, प्लानिटरी सिचुएशन सेम है, क्या जिंदगी सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वो तो प्रारब्ध के हिसाब से बनेगी ना। आपकी भी 7.5 ही चल सकती है, मेरी भी चल सकती है। आपको कुछ और इफेक्ट देगी, मेरे को कुछ और इफेक्ट देगी, भले हम सेम टाइम पे पैदा हुए। बिल्कुल। तो वो प्रारब्ध डिसाइड करता है। प्रारब्ध आपको जो लेसन्स लर्न करने हैं, जो कर्म सेटल डाउन करने हैं, उसके हिसाब से आपके सामने सिचुएशंस आएंगी। फैमिली भी उसी हिसाब से होगी।
फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस उस हिसाब से होगा, पेरेंट्स की पेशेंस उस हिसाब से होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ उसी हिसाब से मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन सेम टाइम पे पैदा हुए दो लोगों की कुंडली सेम हो सकती है, जिंदगी अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, रिएक्शंस अलग होते हैं। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो आउटर शेल नहीं है, वो हमारे इनर सेल्फ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो किसी और मोडालिटी से नहीं सॉर्ट की जा सकती, आपके इनर ट्रॉमास, पेन, आपके सातों चक्रा में हर चक्रा किसी एक स्पेसिफिक इमोशंस को सिग्निफाई करता है। अगर आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर तक जो फ्लोट हो रही है, अगर कहीं ब्लॉकेज है आपके किसी चक्रा में, इमोशनल ब्लॉकेज, जिसकी वजह से आप एक स्पेसिफिक रिएक्शन देते हो अपनी ज़िंदगी में, उसको फिगर आउट करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज़ होते हैं। ये अदर मोडालिटी से डिफरेंट हैं, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। अच्छा, वी जस्ट नीड टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर मैं फिर से सवाल पे जाऊं तो 5 चीज़ें हम क्या क्या देख सकते हैं, 5 फायदे। 5 फायदों में पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में स्टक हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट योर रिएक्शन। जैसे रिएक्शन बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी। ये पहली चीज़ जो हमको रिकॉर्ड से पता चलती है कि सिचुएशन क्यों वहीं खड़ी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, हम लूप बना लेते हैं, जस्ट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, और हम उसे ठीक नहीं कर रहे। तो वो लूप ब्रेक करने के लिए हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर आप ट्रॉमा या पेन पीछे से ले आए, जिसकी वजह से या तो आप लोगों से बॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, जेल नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों पे, तब हमें पता करना होता है कि अंदर क्या स्टक है आपके। ठीक है। ठीक है। अब कई बार एक्सट्रीम अटैचमेंट या एक्सट्रीम डी अटैचमेंट, लोगों के साथ, परिस्थिति के साथ, चीज़ों के साथ, ऐसी किसी सिचुएशन में जहां इंसान को ये नहीं पता वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उस वाई मी का आंसर मिलता है यहाँ से। आप अपनी कुंडली लेकर के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो बोलेगा ये महादशा, ये अंतरदशा, ये प्रत्यंतर दशा, ये सूक्ष्म दशा, ये चल रहा है। तो आप अगर उससे पूछोगे कि ऐसा ही क्यों चल रहा है, तो बोलेगा तुम्हारा प्रारब्ध है। अच्छा, प्रारब्ध मतलब द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन्ड, कि तुम्हारा पैकेज है जो तुम चला रहे हो। अब आप क्या लेसन्स आपको लर्न करने हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें सुलझानी हैं, आपके फादर के साथ क्या रिलेशन है, मदर के साथ क्या रिलेशन है, वाइफ के साथ क्या रिलेशन है, बच्चों के साथ क्या रिलेशन। जैसे आप अपने फादर के साथ हो वैसे अपनी मदर के साथ नहीं हो, जैसी मदर के साथ हो वैसे वाइफ के साथ नहीं हो, जैसे वाइफ के साथ हो वैसे बच्चों के साथ नहीं हो, जैसे बच्चों के साथ हो वैसे दोस्तों के साथ। योर इमोशन डिफ्रेंशिएट्स दी एवरी सिंगल रिलेशन विच यू हैव इन योर लाइफ। तो आप किसकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहे हो, तो क्या कार्मिक टाइज हैं आपके उन लोगों के साथ, ये पता चलता है। चलिए, अब हम सवाल एकदम सिंपल है, कितने पीछे जा सकते हैं, इंसान के जीवन में कितने साल पीछे चले जाएंगे आप? देखिए सर, एक सोल रीबर्थ लेने में 5 साल भी ले सकती है, 500 साल भी ले सकती है। ठीक है। तब तक क्या करती है वो सोल? ये नेचर का अपना सिस्टम है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड रीड नहीं करता, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और जब मैं हिप्नोथेरेपी के सेशंस लेता हूँ तो लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे वो दोनों चीज़ें पता हैं। तो सिस्टम ये होता है कि आपका एक कार्मिक बैंक है, उसके अंदर जितने ओपन चीज़ें पड़ी हैं, जिस बर्थ से वो इन्फ्लुएंस होकर के अभी ओपन पड़ी हैं, वहाँ तक आप जा सकते हो। जिनको क्लोजर मिल गया वो सब आर्काइव हो गया। ओके, आपकी जर्नी बहुत पुरानी है, आप कितना भी पीछे ले जाया जा सकता है, उसके लिए सेल्फ मेडिटेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स या हिप्नोथेरेपी हमें वही बताते हैं जो आपके आज जानने के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप जाकर के 5000 साल पुराना बर्थ, जिसका सब कुछ कार्मिक आप सेटल डाउन कर चुके हो, उसको खोलने का कोई लॉजिक नहीं है। तो वो ख़त्म होकर आर्काइव होता जाता है। तो जो खुला हुआ है, जो ओपन है, वो देखा जा सकता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो। चाहे वो कितना भी पुराना हो। ठीक। क्या आकाशिक रिकॉर्ड से हम फ्यूचर भी देख सकते हैं, और बैड फ्यूचर अगर कुछ है, गलत होने वाला है, तो उसको रोका जा सकता है? सर, फ्यूचर इंसाइट्स मिलते हैं अगर प्लान्ड है।
कोई चीज़ आपके साथ होना, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा। अब मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बोलूं कि आपको सर कल आप बाहर निकलोगे, आपको चोट लग जाएगी, ठीक है, चोट लगना डेस्टिन्ड है। अब आप कार लेकर के निकले, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, और अगर आप नहीं निकले हो सकता है दरवाजे से स्क्रैच लगा और बात वहीं खत्म होगी। तो इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेस्टिन्ड चीज़ों को नहीं बदल सकते। वो इंसान के हाथ में किसी की किस्मत बदलना नहीं होता। अगर आपको चोट लगनी है तो लगेगी, इंटेंसिटी कम ज़्यादा की जा सकती है उसकी। तो आप फ्यूचर देख सकते हैं मतलब टिल सर्टन एक्सटेंड। ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें जब व्हेनेवर, सपोज मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे अगर आपके लिए कोई फ्यूचर इंसाइट मिलेगी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। मेरा काम सिर्फ डिलीवर करना है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड योर रिकॉर्ड्स। तो फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम पीछे जा सकते हैं, हाँ, वैसे हम आगे भी कहीं भी जा सकते उसके लिए अलग थेरेपीज होती हैं, उसको फ्यूचर प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा। अभी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे बात कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स पे बात कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द पास्ट लाइफ डेटा ना। तो पास्ट मतलब कल जो दिन गुजर गया वो भी आपका पास्ट है। लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेशन भी एक थेरेपी होती है जिसके अंदर जा कर के लाइफ के रोड मैप को समझा जा सकता है। वो थेरेपी, वो सिस्टम भी मौजूद है। अच्छा, वो मौजूद। क्या दिमाग को, जैसे आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें पुरानी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ये भी पावर होती है कि वो आगे का भी देख सकता है विजन? सर, आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे चिल्लाते हुए लोगों को देखा है, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना ही होगा ना? खूब सुना है, खूब सुना है। तो कहाँ से कैसे काम करता है वो तो यही कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्टिवेट करते हैं बोल करके। एक्टिवेट नहीं कर रहे सर, यू आर ट्राइंग। वो लोअर कॉन्शियसनेस लेवल है, वो एनालिसिस नहीं करता। आप उसमें जो रजिस्टर कर दोगे वो मान लेगा और उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा आपके लिए। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। फ्यूचर को आप ये बोलोगे कि मैं अपना फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ, तो आप ये समझना कि एस्ट्रोलॉजी 75% होती है, कर्म प्रारब्ध 75% है, 25% क्रियामान कर्म होते हैं जो आप आज कर रहे हो। क्रियामान और प्रारब्ध मिलके फ्यूचर को बिल्ड करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो फ्यूचर अनडिसाइडेड है, लेकिन जो प्रारब्ध से लाए हो ना चीजें, वो तो कर चुके हैं आप। नहीं, जो रोड मैप प्रारब्ध से आप लेके आए हो, जो यहाँ फीड है, उसके ग्लिम्स मिल जाते हैं फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन से। तो इसी पे एक और सवाल कर लेता हूँ जी। जो आप फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन जो बता रहे हो आप, कोई आया, आपने रिकॉर्ड खोले, जो भी आप जिस भी तरीके से खोलते हो, आपको पता है कि अगले वीक उसका एक्सीडेंट होने वाला है, वो हो सकता है वो मर जाए, क्या आप उसे बचा सकते? रिकॉर्ड्स किसी का पैदा होना और मरना नहीं बताते, नहीं बताते। कोई मोडालिटी नहीं बताती आप कब मरोगे। ये प्रिविलेज नेचर ने किसी को नहीं दी। सब देख बोल्ड सकते हैं, एंड ये क्यों क्लियर, बोल्ड एंड क्लियर नहीं मरना बता सकते आप किसी को कि ये कब मरेगा। मैंने तो सुना कि एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं। सर, अगर वो ये बता सकते होते कि ये इंसान इस दिन मर जाएगा, वो ये बता सकते हैं आपका योग है, शादी का योग, बच्चा होने का योग, बीमार होने का योग, मरने का योग बहुत बहुत लिमिटेड कुंडलीज में दिखता है। जिसके अंदर मार्केश होता है ना, उसी कुंडली में आपको दिखेगा। हर कुंडली के नहीं पता होता कि ये कब मरेगा। आप अपनी महादशा उठा के देखिए, 100 साल, 110 साल, 115 साल बाद भी आपकी महादशाएं चलती दिखेंगी आपको। अच्छा, वो दिखती है? हाँ, प्लैनेटरी सिचुएशन बदलेगी ना। आप रहोगे नहीं रहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पोजीशन में आप आए हो, प्लैनेट तो मूव होगा, वो तो अमर है ना, वो थोड़ी कहीं जा रहा है। मतलब आप जो काम करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं या फ्यूचर देखते हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते किसी कोई को? नहीं कह सकता सर। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई किसी के मरने का टाइम नहीं बता सकता। तो ये एस्ट्रोलॉजी वाले, जो ज्योतिष वाले कहते हैं कि इतनी उम्र है आपकी, इतना, ये कहाँ से, ये कैसे? हाँ, उम्र कम है ना। हाँ। कम उम्र हो सकती, पर वो ये बोल सकता है इस दिन मर जाओगे। कुछ लोग दावे करते हैं, सुने में। और ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट टाइम और डेट तो नहीं करता, लेकिन एक पीरियड कहता है। एक योग होता है सर, उसे मार्केश कहते हैं। जी जी जी। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ दिखाता है, लेकिन टेंटेटिव नहीं बता सकता। उसके पीछे का रीजन ये होता है, जो लोग अननेचुरल डेथ में मर गए,
पिछला टेन्योर बाकी रह गया, वो शॉर्ट स्पैन के लिए आते हैं अपना टेन्योर पूरा करने के लिए। हम रिकॉर्ड से भी पता कर लेते हैं कि आपका शॉर्ट स्पैन क्यों रहा, अच्छा, कितना शॉर्ट, ये कोई नहीं बता सकता। अच्छा, उसके पीछे भी रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। जहाँ एस्ट्रोलॉजी आएगी, जहाँ प्रारब्ध आएगा, वहाँ रिकॉर्ड्स भी आएंगे साथ में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को पिछले जन्म में 80 साल का जीवन मिला था, हाँ, और वो आकस्मिक मृत्यु की वजह से 50 मर गया, तो 30 साल के 30 लिए साल आएगा, इस लाइफ में आएगा, बिल्कुल आएगा और 30 साल बाद चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, मतलब पुराना। बिल्कुल। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे ना जो पैदा हुए, हाँ, 6 महीने रहे, 1 साल रहे, देखा है। तो नेचर किसी की 6 महीने की जिंदगी नहीं लिखती। उसको 6 महीने में कोई कर्म नहीं किया उसने, हाँ। वो बिस्तर पे पड़ा रहा, ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसिडेंस हुआ, उसकी डेथ हो गई। वो सिर्फ अपना टेन्योर पूरा कर रहा था। ये सवाल मैंने किसी से पूछा था ऐसी कि ज्योतिष से, कि जैसे बीमारियां होती हैं, कुछ बच्चे साल भर के, 2 साल 5 साल के हैं, हाँ। उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो मैंने पूछा कि ये उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं, तो उनको क्यों हो गई, ये मैंने पूछा था। सर आप एक चीज़ को अगर देखें, कुछ बच्चे ब्लाइंड पैदा हुए, हाँ, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड हुए, ऑटिस्टिक हुए, ठीक है, इसको हम लोग हमारी भाषा में लो वाइब्रेशन सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप कंप्लीट डिपेंडेंसी लेके आए हो किसी के ऊपर, वो भी कर्मा। वो कर्मा है। अब आप एस्ट्रोलॉजर को उसकी कुंडली दिखा के पूछो कि ये सिचुएशन क्यों है, क्या जवाब देगा वो? व्हाट इज दैट वाई, क्यों कैसे बताएगा वो? नहीं बता सकते। उसमें मेरे पास ले आओगे थ्रू एस्ट्रोलॉजी, मैं भी नहीं बता सकता। बट उसके लिए या तो हम हिप्नोथेरेपी यूज़ करते हैं या हम आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज़ करते हैं, वाई जानने के लिए क्यों है ये ऐसा। अच्छा, वो वाई जान के आप क्या करते हो? सपोज वाई आ गया, देखिए, कोई ऑटिज्म आया बच्चा, सब वाई पता चल गया आपको, फिर क्या हो सकता है? क्या वो ठीक हो सकता है? 2 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन, अगर आप भोगने आए हो, ब्लाइंडनेस है, मैं दुनिया में कोई और नहीं बदल सकता, फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं बदल सकते, आपको कोई इंटेंस डिसीज आप ले आए, कोई नहीं बदल सकता उसे। लेकिन जो सॉल्वेबल इश्यूज हैं, ट्रॉमाज हैं, पेन है, पॉवर्टी है, ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव है, ये सब चीज़ें बदली जा सकती हैं। मतलब बीमारियां जो है वो नहीं सही की जा सकती, सीधी बात ये है। मैं बिल्कुल सिंपल बोलूँगा कि आप बोलो कि आकाशिक रिकॉर्ड से, हिप्नोथेरेपी से, एस्ट्रोलॉजी से किसी की ब्लाइंडनेस ठीक कर लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। आपने इतना सारा इंटरनेट पे सुना होगा, पैसे की रेमेडी है, ब्लाइंडनेस की है नहीं, क्योंकि नेचर इज नॉट ऑफरिंग दैट ऑप्शन, हमें नहीं मिल रहा वो ऑप्शन ठीक करने। आपको जो सफरिंग्स हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसको कोई कष्ट झेलने पड़ेंगे आपको, सिंपल है सर। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए क्या हम एंटिटी से बात कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं अगर होते? सर आकाशिक रिकॉर्ड से पहली चीज़ तो एंटिटी बहुत नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, जब हम किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो अगर आपके रिकॉर्ड्स में आपकी किसी एंसेस्टर की प्रेजेंस है और वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और कोई मैसेज डिलीवर करते हैं, तो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, पर एंटिटी, अटैक या ब्लैक मैजिक, वो चैप्टर ही अलग है। अच्छा, हाँ, आपके रिकॉर्ड्स में किसी गुजरे हुए की आपकी प्रेजेंस है, वो अपनी प्रेजेंस शो करता है, हम उसका जेस्चर आपको बताएंगे, आप रेजोनेट कर पाओगे ये मेरा कौन है, हाइट कैसी है, स्किन का कलर कैसा है, फेस कैसा है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे चलने में तकलीफ थी तो स्टिक लेके चलते थे या वॉकर लेके चलते थे, या हॉस्पिटल में डेथ हुई, तो क्या दिखेगा, वो किस तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, आप उससे रेजोनेट कर पाओगे ये कौन। एंड इफ़ दे हैव एनी मैसेज टू डिलीवर, वो हम आपको डिलीवर कर देते हैं। बट वी डोंट कॉल एंटिटीज, ऐसा नहीं होता इसमें। आप एक चीज़ को समझो, हिप्नोथेरेपी का कॉन्सेप्ट आप समझते हो? बिल्कुल। कि हम आपके एनालिटिकल माइंड को डाउन करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, एंड वी आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, पीछे क्या हुआ था, क्यों किया था तुमने ऐसा, तुम्हें किस बात का गिल्ट है, शेम है, एंगर है, यही तरीका है ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हम एज अ प्रैक्टिशनर आपके सबकॉन्शियस माइंड से डेटा फेच कर रहे हैं आपको देने के लिए। अब इस पूरे प्रोग्राम में एंटिटी कहीं नहीं आएगी,
एंटिटी तो कहीं कोई काम नहीं है ना एंटिटी के आने का, क्योंकि मैं तंत्र थोड़ी कर रहा हूँ आपके साथ। तो एंटिटी का कोई रोल कहाँ से आ गया बीच में? अगर इफ यू आर सफरिंग विद ब्लैक मैजिक, सफरिंग विद एंटिटी अटैक्स, तब अगर मैंने आपके रिकॉर्ड्स ओपन किए और उसने अपनी प्रेजेंस शो की, तो मैं आपको बता दूंगा यू आर सफरिंग विद इट। यही सवाल है हाँ। कि क्या ये पता चल सकता बिल्कुल है चल सकता है, कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल पता मैं चल किसी नेगेटिव एनर्जी के वश में हूँ, बिल्कुल पता चल जाता ये खुल जाता है और पता चल है, जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या ये जान सकते हैं कि हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं जो प्रारब्ध की आप बात कर रहे हो, एक किस सोल को किसी इंसान के बॉडी में डाल के जो भेजा गया, क्यों भेजा गया? मैं क्यों जन्म लिया हूँ? आपके लाइफ के अपने पर्पस हैं जो आपको सर्व करने। तो जो हमने कहा था ना कि संचित से प्रारब्ध निकला, प्रारब्ध से कुंडली बनी। कुंडली एक रिफ्लेक्शन है ऑन पेपर ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। किसका कितना चुकाना है, लेना है, देना है, अपने पर्पस सर्व करने हैं। तो आपको जब नर्सरी में एडमिशन कराया गया था और आइडिया आपके पेरेंट्स का ये था कि आप 12th करके, कॉलेज करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करोगे अपना एजुकेशन, सेम इज़ द लाइफ साइकिल्स। आप नर्सरी में आए हो तो आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं क्लास 1 या यूकेजी में क्यों जाऊंगा या क्लास 1 में क्यों जाऊंगा, मेरी लाइफ टफ क्यों। एवरी सिंगल लेसन यू नीड टू लर्न, यू नीड टू कंप्लीट दैट क्लास, गिव योर एग्जाम्स, clear it, and then move forward in the next, you'll be promoted. So we are moving towards the enlightenment. आपको अगर संन्यास चाहिए तो एक दिन का राजा बनना पड़ेगा, गिविंग द क्लोजर टू दैट डिजायर्स। तो आप एवरी आफ्टर क्लोजिंग द चैप्टर्स आप खुद को प्रमोट कर रहे हो ऑन द स्पिरिचुअल एज, नॉट द रिलीजियस एज। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट बाय लर्निंग द लेसन्स एंड क्लोजिंग द चैप्टर्स जो ओपन है हमारे। तो हम स्पेसिफिक टास्क लेके आए हैं, वो हमें परस्यू करना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ कुछ लेना देना है आपका, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। यही सवाल है। कुछ ट्रांजैक्शन जन्म लिए, मान लीजिए मैंने आपको बुलाया, आपकी बात हो रही है, कोई वजह होगी ना, ये कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन होगा ना। यही तो बोल रहा हूँ, कुछ ट्रांजैक्शन आपका मेरा होगा ना, तभी तो मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो और हम इस चर्चा में हैं। एक बार के लिए लिखा है, 6 बार के लिए लिखा है, वो डिपेंड करेगा हम कितनी बार मिलेंगे। तो क्या ये संभव है कि मेरा आगे और किससे मुलाकात होगा और कहाँ ट्रांजैक्शंस हैं, ये पता चल जाए? आप क्यों भविष्य में जाना चाहते हो? हर कोई भविष्य में जाना चाहता है। नहीं, आप हर कोई को छोड़, आप क्यों जाना चाहते हो? आप क्यों चीज़ें प्री प्लान्ड चाहते हो? अगर आपको मैं 5वीं के क्लास में 12वीं किताब रख दूं, ये पढ़ना है तुझे 6 साल बाद, क्या करोगे उसका? पर जानना तो है ना कि 12वीं में मैं क्या करूंगा। आपको समझ आएगा? 12वीं की मैथ्स की बुक आपको समझ आएगी? तो फिर क्यों जिंदगी आपको वो ऑप्शन दे कि 6 साल बाद जो होना है वो आज समझ लो? समझना नहीं है, जानना है। जब आप फर्क है, समझिए, नेचर का अपना सिस्टम है सर। जो आपको आज जानने के लिए ज़रूरी है वो आपको दे रही है। वो जो आपके लिए आप आज जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो वो आपको सामने से दे रही है। तो फिर तो इंसान को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आप अपनी सिचुएशन को ठीक करने की बजाय अगर भविष्य में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके? हर कोई भविष्य जानना चाहता क्यों? है। मैं तो यही जानता हूँ कि भविष्य जानना है। आप एक चीज़ को समझिए, जो लोग हाथ दिखाते हैं कि भाई मेरे हाथ में क्या रेखाएं हैं, जो लोग पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट में वो दुखी हैं जी, और जो भविष्य में जी रहे हैं वो परेशान है। हाँ। सुखी वही है जो प्रेजेंट में जी रहा है। अगर आप अपनी जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं चाहते ज्यादा भविष्य में जाके, तो बेहतर है प्रेजेंट में जियो आप। ये तो आप सही कह रहे हैं। हाँ? लेकिन लोग सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जन्म इंसान में हुआ है ना, भगवान में हुआ है, कर ही नहीं सकते ऐसा। आप एक चीज को समझो, आपकी क्लास जिस दिन खत्म हो जाएगी, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं उसको क्लियर करना आपकी नियति है। अगर आप 5वीं में बैठ करके अभी से सोच रहे हो कि 12वीं की किताबें पढ़ के जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, तो वो मोक्ष जल्दी नहीं मिलने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। आपके सामने आपकी किताबें आज की हैं, उसको छोड़ के आप चाहते हो कि कल वाली किताबें पहले दे दो। अच्छा, इसको थोड़ा और मैं दूसरे एग्जाम्पल पे लेके जा रहा हूँ
एक इंसान जो भीख मांग रहा है तो क्या वो भीख मांगता रहे? फिर आपके मुताबिक जो आप कह रहे हो, आपको लगता है उसको कि तो मजबूरी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भीख मांग रहा है नेचर ने उसको उसका सर्वाइवल नहीं दिया? दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर नेचर चाहती है कि आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो तो आपको ऐसे पेरेंट्स के पास भेजेंगे जो बहुत इम्पेशेंट होंगे, बात बात पे आप पे हाथ उठाएंगे, आपके ऊपर रिएक्ट कर देंगे। जब आप पेरेंट बनने की उम्र में जाओगे ना तो आपको पता होगा कि आपको अपने बच्चे के साथ क्या नहीं करना है। दैट इज़ अ प्रोसेस। अगर वो आज भीख मांग रहा है ना तो वो पीछे कुछ करके आया है कि उसके लिए यही अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उसको एक लिमिटेशंस में रखा गया है कि वो कुछ ऐसा ना करे कि उसके लिए संचित में कुछ और बुरा ऐड ऑन हो जाए। उसको फाइनेंशियल लिमिटेशंस के अंदर रखा गया है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सर्वाइवल पे जिएगा। दिस इज समथिंग विच इज वेल कैलकुलेटेड एंड लेकिन प्लान्ड। वो बेचारा अपना भविष्य तो नहीं जान पाएगा ना, जिस हिसाब से आप कह रहे थे अभी कि आप जो आज है उसी में जियो, भविष्य के बारे में मत जाओ। आप एक चीज़ को समझो, भविष्य बनाया जाता है सर, जाना नहीं जाता। भविष्य बनाना पड़ता है। भविष्य बनाते हैं ना हम। आप अपने बच्चे को ये बोल रहे थे 12वीं में कि मैं तुझे भविष्य बता देता हूँ, चल किसी के पास। आप उसे बोल रहे थे तू पढ़ाई कर और अपना फ्यूचर बिल्ड कर। तो हम ऐसा मैसेज क्यों स्प्रेड करें कि भविष्य जान लो? हम ये क्यों स्प्रेड ना करें कि बना लो? हम लोगों को क्रियामान कर्म से भटका करके एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ पे लेकर के जा रहे हैं। आज सारे बच्चे सिर्फ भविष्य जानने पे चले जाएंगे, बिल्कुल विच इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज एंड आई रियली डोंट वांट टू स्प्रेड दैट। गुड, वेरी गुड। नहीं, जैसे सवाल अभिषेक का था कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, मोटो। हाँ। वो मोटो हम जान सकते हैं हाँ, क्या? आप ये अपना मैं लाइफ कैसे? पर्पस बिल्कुल जान सकते तो वो कैसे पता चलता हो। है? क्या रिकॉर्ड से। अच्छा। हर छोटी चीज, हाँ। कई बार किसी चीज से बाहर निकलना आपका पर्पस है, अपने आप को रियलाइन बैक करना आपका पर्पस है। अपने बेटे के कभी स्कूल शूज बांधे हैं, लेसेस बांधी हैं आपने, वो भी आपकी लाइफ का पर्पस है। उसका ट्रांजैक्शन था आपके साथ, आपसे बंधवाई उसने। एवरी सिंगल थिंग विच यू डूइंग फॉर समवन एल्स, यू सेटलिंग डाउन योर ट्रांजैक्शंस, ये सब आपके पर्पस में इंक्लूडेड है। एक एक चीज, एक एक चीज, एवरी सिंगल मूव ऑफ योर्स इज अ वेल कैलकुलेटेड, वेल प्लान्ड। तो मतलब जो डिसाइड है वो हमको करना ही, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं, डिसाइड नहीं है, आपके ट्रांजैक्शंस हैं जो कंप्लीट करने हैं। हाँ, वही ट्रांजैक्शन जो डिसाइडेड है। इसी के लिए तो आए हो आप कि मैंने किसी से 100 रुपए लिए थे तो मुझे देने हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि पुराने जन्म का कर्ज जो होता है वो चुकाना पड़ता है इंसान बिल्कुल को। सर, बिल्कुल चुकाना और इस जन्म में भी किसी से कर्ज लेके मत जाओ, नहीं तो आगे तक चुकाना पड़ेगा। कर्ज का मतलब सिर्फ पैसे नहीं नहीं, होते। कर इमोशनल कर्ज हो, किसी का रिश्ते का हो, बॉन्ड हो कोई। बिल्कुल सर। तो अगर आपने ये सुना होगा कि हमारे यहाँ पर अलग अलग आश्रम में जिंदगी गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता था। तो गृहस्थ का मतलब होता था इन्वॉल्व विथ एवरीथिंग, एंड व्हेन यू मूव टू द वानप्रस्थ, गिविंग क्लोजर टू द थिंग्स एंड मूविंग टू द चार धाम यात्रा, और ठीक है, तो आप क्लोजर और डी अटैचमेंट करके अब आप आगे बढ़ रहे थे। यही था ना वानप्रस्थ आश्रम की, आप चले गए अब यात्रा में जंगल अकेले, और लोग वहीं लाइफ एंड खत्म हो जाती थी। हाँ। तो प्रोसेस इसलिए बनाया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, अब आपने डी अटैचमेंट शुरू कर दिया, तो क्लोजर देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द बर्थ साइकिल यू वर सैटिस्फाइड, आई हैव डन एवरीथिंग, क्लोजर्स टू द रिलेशंस, नाउ आई एम मूविंग अहेड। वो बहुत प्लान्ड चीज़ें थी, वेल कैलकुलेटेड। अगर आप फंसे रहे पैसे के इमोशंस में, रिश्तों के इमोशंस में, बच्चे की शादी नहीं हुई, ये वाला मेरा रह गया, वो वाला मेरा रह गया, तो ये सब कुछ इनकम्प्लीट यहाँ रहा और लेके चले गए आप, फिर वही लेके आओगे, फिर उसी में अगले जन्म में फिर लगे वहीं रहेंगे। फंसे हुए आओगे। मतलब 10वीं में फेल हो गए तो फिर 10वीं में वही पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि आप एक नई बुक लेके आए हो, आपने पढ़नी शुरू की, ठीक है, आप 5-10 पेजेस आपने पढ़े, अब आपको नींद आने लगी, आपने एक पेज फ्लिप किया, बुक बंद की, पिलो के नीचे रखी और आप सो गए। अगले दिन जब आओगे तो किताब कहाँ से शुरू करोगे? अगले पेज से शुरू करेंगे। जहाँ तक पढ़ ली थी वो कंप्लीट हो गई ना। बिल्कुल, दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल वर्क्स। जो सोल ट्रेवल करती है, जितनी कहानी कंप्लीट हो गई, कहानी तो उसी से आगे चलेगी, कैरेक्टर्स वहीं रहेंगे, उसके आगे जाएगी। कैरेक्टर्स वहीं रहेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप बहुत सारे केसेस देखते होंगे जी, कोई रिसेंट केस आपने देखा हो जो इंटरेस्टिंग हो, जो शेयर करना चाहें, बताना चाहें हमारे साथ ऐसे दर्शकों को? एक
लेडी आई मेरे पास लगभग 6 महीने हुए। उनका एक 13 साल का बेटा है, उसको ADHD है, एक मेंटल डिसीज है ये, हाइपर एक्टिव जो होता है। हाँ। लेकिन वो बिना बैसाखियों के नहीं चलता। अच्छा। उसको वॉकर या बैसाखी चाहिए। उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, पर उसको आदत है एक। पर वो चला ही नहीं कभी। अच्छा। पर वो कभी नहीं चला। उसको बिना पकड़े वो नहीं चल सकता। उन्होंने पूजाएं करा ली, कुंडली भी दिखा ली, नंबर भी बदल लिए, नाम भी चेंज कर लिए, पर वो चला नहीं। बहुत घूम चुकी थी वो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। 15-20 मिनट बाद उन्होंने मुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, इसका कोई सॉल्यूशन है? अब आउटराइट ये था कि जब बेटा नहीं बैठा था रीडिंग में, माँ बैठी थी। मैंने बोला आपके बेटे के अंदर पुराना ब्लॉकेज है, कि कैसे रिलीज होगा? मैंने कहा अब चूंकि हम रीडिंग जब करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड, तो उसके लिए बच्चे की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अच्छा। उससे नीचे वालों की नहीं करते। ओके। तो उसके लगातार 3 महीनों में हमने 3 हिप्नोथेरेपी सेशंस करे। बच्चे के बच्चे के अच्छा। वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है वो, क्योंकि वो जैसे हम कहते हैं ना इमोशनली अभी बिल्ड हो रहे हैं। तो जो 13 साल में नहीं हुआ था, तीसरे सेशन के बाद, सेशन खत्म होने के बाद वो बच्चा उठ गया अपने पैरों पे, चला नहीं पर खड़ा हो गया पहली बार, बिकॉज वी रिलीज्ड दैट फियर ऑफ वॉकिंग अलोन। अच्छा, उसको चलने से डर था? उसको अकेले कहीं भी जाने से डर था। अच्छा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मूव करने से डर था। पर वो बैसाखी लेके क्यों चलता था? वो घर के अंदर ही चलता था, बाहर तो जाता नहीं था। बैसाखी लेके बिना पेरेंट्स के तो घर से बाहर जाता नहीं था। तो अपने डेली डे टू डे रूटीन के काम के लिए घर में मूव होता था। तो आपने क्या देखा? मैं ये उसकी डेथ हुई, अननेचुरल डेथ, घर के बाहर अकेले। मतलब ट्रॉमा वाज कि मैं अकेला घर से बाहर गया तो मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया। वो लेके आया वापस? वो लेके आया वापस। अब उसको कहीं नहीं जाना अकेले, तो उसका इनर सेल्फ उसको अलाउ ही नहीं कर रहा चलना। आज वो कैसा है? अब वो बेबी स्टेप्स पे है। अच्छा। क्योंकि अब आपने यूज ही नहीं करा है उसको। 13 साल। अब धीरे धीरे डेवलप कर पाओगे, बट स्टिल द प्रोग्रेस इज देयर। अभी भी आपसे संपर्क में? हाँ। और आप ही उसको ठीक कर रहे? अब वो सेल्फ हील पे आ चुका है। अब वो जो हमें करना था हमने रिलीज कर दिया उसका। मतलब डॉक्टर के पास इलाज नहीं था, एस्ट्रोलॉजर के पास इलाज नहीं था, आपसे ठीक हुआ? आप इस चीज़ को नहीं मानोगे कि हमारे क्लाइंट डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। इस दिल्ली NCR की टॉप साइकोलॉजिस्ट मेरी क्लाइंट हैं, ब्यूरोक्रेट्स मेरे क्लाइंट्स हैं, मुंबई के फिल्म स्टार्स मेरे क्लाइंट हैं। सबको कोई ऐसी प्रॉब्लम अंदर है ना जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकता। तो कहाँ जाओगे? कैसे ढूंढोगे अपना रिलीज? हाउ वुड यू फाइंड इट? बिकॉज हमारी सोसाइटी में अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ की बात किसी से करते हो, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू मैड। पागल हो तुम, कुछ नहीं है ये सब ठीक है। पर आपको पता है ना आपके अंदर क्या चल रहा है। तो हम भविष्य देखना, बनाना, बिगाड़ने से अलावा वो काम करते हैं जो आपके अंदर बिगड़ा हुआ है ना, उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे आपको रिलीज दिला सकते हैं, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है। मेरा आकाशिक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं? हाँ। कितना टाइम लगेगा आपको? टाइम डिपेंड करता है, बट पॉडकास्ट में बैठ के नहीं देख सकते। ये एक सेशन आई नीड टू प्लान, I need to take myself into that state that I can connect with you and you must have some questions. फिर हम बात कर सकते हैं उसमें। क्या क्या देखते हैं आप? क्या क्या देख सकते हैं आप? सबसे पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं ना, हम आपका एनर्जी फ्लो चेक करते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, तो प्लेसमेंट ऑफ द एनर्जी इज सबके अंदर प्लेसमेंट होता है एनर्जी का क्लोज टू द रूट चक्र, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पास। तो फीमेल के अंदर there is a muscular energy and male के अंदर there is a feminine energy। तो हम being a men फिर भी हमारे अंदर थोड़ा सा वो मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना बच्चे के लिए,
भावनाएं होती है, औरतों के अंदर थोड़ा गुस्सा होता है, तो इट्स अ बैलेंस ऑफ एनर्जी विच इज प्लेस्ड क्लोज टू द रूट चक्र। वो फ्लोट होती है रूट चक्र टू क्राउन चक्र, उसके बीच में वो हर चक्रा से होके गुजरती है। तो ब्लॉकेज देखते हैं, कहाँ पे ब्लॉकेज है। पहली चीज़, अगर कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंस आपकी लाइफ में बार बार हो रहा है, तो क्या पीछे से लाए हो, कोई इंसिडेंस हुआ था पीछे, वो देखते हैं। किसी ट्रॉमा के साथ आए हो, किसी पेन के साथ आए हो, या कोई कार्मिक चीज़ है जिसको आपको बेयर ही करना है, वो भी दिखता है। वो भी दिखता है। अब उसके बाद जब हमें पता चलेगा कि क्यों है, इंसोम्निया सुना होगा ना आपने, रात को नींद नहीं आती जिसको रात में, क्या मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज है? नहीं, पिल्स देते, बस खा लो, जब तक खाओगे तब तक। तो यू सप्रेसिंग योरसेल्फ। हाँ, आप एक हार्मोन को सप्रेस कर रहे हो। हाँ, बट कोई तो रीज़न है कि एक इंसान को नींद आ रही है, दूसरे को नहीं आ रही, पूरा थकने के बाद भी। हाँ, तो कुछ तो है जो आपको पीछे से जगाए रखे हुए, उस कुछ का इलाज ढूंढते हैं। आपके बच्चे के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, आफ्टर डूइंग ऑल द एफर्ट्स, तो क्या कार्मिक टाइज हैं आपके उसके साथ, क्यों नहीं सुनता वो आपकी बात, वो ढूंढते हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एवरी सिंगल रिलेशन विच यू हैव इन योर लाइफ, इट्स अ वेल कैलकुलेटेड मूव बाय द नेचर। कुछ लेना देना है आपका उसके साथ। अगर वो नहीं सुन रहा आपकी बात, ये रैंडम नहीं है, ये वेल प्लान्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे भाई के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, हाँ, आपने कुछ देखा, क्या देख पाते हो उसमें और क्या कर पाते हो सकता है पिछला कोई लेना देना, देखो, या तो एंगर होता है या गिल्ट होता है, ठीक है। कुछ आपके कार्मिक टाइज पुराने रहे जिसने एंगर प्रोड्यूस कर दिया, गिल्ट प्रोड्यूस कर दिया, शेम प्रोड्यूस कर दी। दो लोगों के बीच में या तो गुस्सा हो सकता है अगर रिलेशंस ठीक नहीं है तो, या तो एंगर हो सकता है, या गिल्ट हो सकता है, या शेम हो सकती है। इसके अलावा रिलेशन खराब होने का और कोई रीज़न तो होता नहीं। दिखने के बाद आप क्या करते हैं? देन अगर आपके कोई कार्मिक टाइज हैं, देन इफ आई नीड टू टेल यू दैट ये आपका कार्मिक है, आपको चुकाना है। तो अगर उधार चुकाना है, देन बी पेशेंट अबाउट दैट। जो चल रहा है, जो चल रहा है वो होना है, वो प्रारब्ध है। और अगर आपने इंटेंशनली किसी अपने इमोशनल अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से रिश्ते खराब कर रखे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, इसे आप ठीक कर सकते, आप ये कर लो, ठीक हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई आप थेरेपी होती है, मेडिसिन होती है, क्या होती है? सर, रिलीज की ज़रूरत होती है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती है, या माफ़ करने की ज़रूरत होती है, या अपने आप को, उस सिचुएशन को जिसको आप ले आए हो, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन है। अगर आप गिल्ट ले आए, कुछ आपने ऐसा परस्यू किया जिसका गिल्ट रह गया आपके मन में, देन इट रिक्वायर्स रिलीज। अगर एंगर ले आए, तो किसी ने आपके साथ कुछ किया जिसका गुस्सा है आपके अंदर, तो आप, देन यू नीड टू फॉरगिव देम, माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको। हस्बैंड वाइफ के बीच के जो ट्रबल्स होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनती, या मेरी वाइफ के साथ नहीं बनती। ये धीरे धीरे अभी वाले कल्चर में तो ज़्यादा बढ़ भी गया है। आप एक चीज़ बताओ मुझे, दो अलग अलग लोग जिनकी अपब्रिंगिंग अलग अलग फैमिली में अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ अलग अलग तरह से हुई है, वो जब साथ में रहने आएंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। बिल्कुल होगा। आपको लगता है कि इस जनरेशन में उतनी पेशेंस है कि वो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हिसाब से खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए एक ब्रिज बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे। बिल्कुल नहीं। हर जगह कार्मिक प्रॉब्लम नहीं है सर। कुछ जगह पर्सनल कहीं तो आपकी अप्रोच, क्योंकि क्रियामान कर्म और प्रारब्ध मिलके फ्यूचर बनाएंगे सर। आप क्रियामान गलत करोगे तो भी फ्यूचर गलत होने वाला है। यहाँ क्रियामान जो है वो गलत, पेशेंस नहीं है आपके पास, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जब दो लोग ये डिसीजन लेते हैं या फैमिली डिसीजन लेती है कि वो साथ में रहेंगे, देन दे नीड टू एस्टैब्लिश दैट अंडरस्टैंडिंग। और हमारी इंडियन सोसाइटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे सीधा कहना होता है किसी ने कुछ कर दिया है। हाँ, ये बहुत होता है। आप
मेरे पास आप आओगे या कोई भी और आएगा तो वो तो हमेशा विक्टिम होगा ना, वो तो कभी कल्प्रिट नहीं होगा। बिल्कुल। तो मेरा काम आपके इंसिडेंसेस को सुनना नहीं है, मेरा काम उस इंसिडेंसेस के पीछे के रूट को ढूंढ के आपको बताना है। मैंने आपको रूट बता दिया, आपको दवाई बता दी, अब आप खाओगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और अगर आप नहीं खाओगे तो वही रहेगी चीज़ें, कुछ नहीं बदलेगा फिर। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स आप भी देखते हैं और बहुत से लोग हैं, पहले ये काम जो होता था बहुत जो तपस्या वो आप मेडिटेशन करने वाले लोग करते थे, तो क्या आज देख पाना आसान होता है इतना चीज़ों को? क्योंकि वो ऐसे लोग नहीं रहे जैसे होते थे पहले। जैसे आपने एग्जांपल दिया अभी कि वो पेशेंस, वो कोऑर्डिनेशन वो नहीं है, तो जैसे पहले लोग मेडिटेशन करते थे, ये साधु संत थे जो, उनका अलग लेवल होता था, तो आज क्या पॉसिबल होता है इतना इजीली ये सब देख पाना? यहाँ पर सेंटर ऑफ द हेड में एक पिनियल ग्लैंड होता है। अच्छा। दैट पिनियल ग्लैंड इज कनेक्टेड विथ हियर थर्ड आई चक्रा, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप आराम से उसको चेक कर सकते हो। सो एंसेस्ट्रल एक विस्डम थी हमारी पुरानी, दिस इज द सीट ऑफ द सोल, ऐसा कहते थे, ठीक है। अब इस पिनियल ग्लैंड का काम ये होता है, ये आपके इस थर्ड आई चक्रा को फोटो रिसेप्टर बनाता है, दैट व्हेन यू क्लोज योर आईज यू कैन स्टिल सी द कलर्स, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड रिसीव करते हो आप, दिस इज अ गेटवे ऑफ कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। आपका सारा मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके ड्रीम्स जो आपको दिख रहे हैं, आपका इनर वॉइस जो आपको सही गलत डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर रहा है, दिस इज वन एंड दिस इज वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। यू डोंट नीड टू बिकम साधु फॉर इट, यू डोंट नीड टू गो फॉर अ संन्यास फॉर इट। अच्छा। देयर इज अ स्पेसिफिक मेथड। कुछ लोग बाय बर्थ साइकिक्स होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन ये एबिलिटी थ्रू बैलेंसिंग योरसेल्फ डेवलप भी की जा सकती है। आपको शायद पता होगा कि 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी उस एजुकेशन सिस्टम की, रशियंस ने की थी, जो हम आज फॉलो कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है, उससे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल था। तो गुरुकुल का कोर्स इंडेक्स क्या है? ध्यान, शस्त्र, शास्त्र, योग और आयुर्वेद। तो पहली चीज़ है ध्यान। ध्यान का मतलब कनेक्टिंग योर कॉर्ड्स विथ योर ओन सेल्फ। ये तो पहले से सिखा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, नाम फैंसी कर दिया है आकाशिक रिकॉर्ड्स, बट ये तो पहले से चल रहा है। क्रिया योग भी वही चीज़ कराता है, ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग मेडिटेशन भी वही चीज़ कराता है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। नहीं मतलब इंसान आज की तारीख में उतना प्योर नहीं रह गया ना, सोल भी तो होनी चाहिए, आपका लेवल भी होना चाहिए कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स देख पाएँ। कई लोग अब धीरे धीरे मार्केट में आ गए हैं जो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कई लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब लोग देख पाते हों। देखिए सर, ये ना एक आकाशिक रिकॉर्ड्स देख लेना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। वो उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे समझ लेना, उसे डिकोड कर लेना। दैट्स एन आर्ट। आपको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक हफ्ते बाद आपको भी कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। वो बड़ी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसको सामने वाली की सिचुएशन के साथ डिकोड करके रेजोनेट कराना। वो एक आर्ट है, उसमें टाइम लगता है। 5 साल की MBBS करके आप डॉक्टर तो बन सकते हो, पर एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 17 साल लगते हैं, किसी ने कैलकुलेट करके मुझे बताया था। प्रॉपर डॉक्टर तो 12 साल और चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल। तो रीडर बन जाने, अपना एक प्रमोशन करना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, बिकॉज योर रोल इज टू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, आकाशिक रिकॉर्ड जब आप देखते हो क्या देख पाते हो उसमें? मतलब क्या होता क्या, जैसे आँख बंद किए या एनर्जी मैच किए, देखिए इसमें क्या दिखता है वहाँ? कोई लाइब्रेरी, पिक्चर दिखती कोई है, लाइब्रेरी हो, हाँ, कोई हाँ, पिक्चर हो, कोई किताब हो। मैं बताता हूँ। ये सिक्स्थ सेंस सुना है आपने? सिक्स्थ सेंस होता है। सो दिस इज व्हाट द सिक्स्थ सेंस इज। लेकिन मैसेजेस डिलीवर होते हैं वो बचे हुए 5 सेंसेस से ही। ईदर द आंखें बंद करोगे तो यू विल गेट द इनर विजन, और एल्स यू विल गेट द मैसेजेस फ्रॉम हियर, या फिर आपको टच फील होता है। अब अगर आपने किसी ऐसे के रिकॉर्ड्स रीड किए जिसको फायर से डर लगता है, ठीक है, आपने ये देखा कि लास्ट बर्थ में
उसको या तो जलाया गया था या वो जल गई थी या ऐसा कुछ हुआ था, तो यू विल फील द बर्निंग सेंसेशन हेयर ऑफ लो इंटेंसिटी। अच्छा, आपको वो फील होगा, या आपको यहाँ से मैसेजेस रिसीव होंगे, ग्लिम्प्स दिखते हैं, पिक्चर्स दिखती हैं, बट ऑल द 5 सेंसेस विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम समवन एल्सेस सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कुछ वैसा नहीं होता कि कोई दरबान हो, दरवाज़ा खोलता हो, कोई किताबें रखी हो, कोई लाइब्रेरी हो, नहीं मतलब सर, इस तरह की चीज़ें नहीं है। नहीं सर, हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड में से उसके रोड मैप को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट इंसिडेंसेस को। दरबान की उसमें मैं ही हूँ दरबान जो खोल के अंदर से लाएगा। कहते हैं कि कोई लाइब्रेरी टाइप होती है, ऐसा भी कुछ? नहीं सर, मैं ना पेशे से इंजीनियर हूँ, ठीक है, अच्छी नौकरी करी, एमएनसी में रहा, अच्छा, तो मैं बहुत लॉजिकल बात बताऊंगा आपको। कोई लाइब्रेरी कहीं नहीं है, जो कुछ है आपके दिमाग के अंदर है। उसके लिए फेच करने के लिए या तो हिप्नोथेरेपी है, या आप खुद बताओगे, या आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, मैं फेच करके आपको दूंगा। कहीं कोई लाइब्रेरी चित्रगुप्त ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सब नहीं है। मैं यही जानना चाह देखो रहा सर, हम जिस एरा में रह रहे हैं, अगर मैं आपको फैसिनेटिंग चीजें बताना शुरू करूं तो मैं उससे जस्टिफाई कैसे करूं? आप मुझसे पूछोगे कि इसीलिए ये सवाल किया। जैसे अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे थे, कई लोग बाजार में आ गए देखने बहुत लोग वाले। हैं, हाँ। अब पता है यही बात कह रहे हैं कि वहाँ जाओगे तो 2 दरबान होंगे, दरवाजा खुलेगा, अंदर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से बुक निकालते हैं हम और पढ़ना शुरू करते हैं। हमने गजब यार। अच्छा, मैंने इसलिए प्रतीक जी ये भी मिला, जैसे आपने कहा ना आप साइंटिफिक बात करते हैं, हाँ? तो मैं इसको कैसे कोरिलेट करूँ कि जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो, उसको कैसे ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? आपके बारे में कोई ना कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर रिकॉर्ड्स देते हैं जो आप मान लेते हो कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, कोई ऑथेंटिकेशन बिल्कुल पता चलता है सर, बिल्कुल पता चलता है। अच्छा, आपने कुछ और कहना चाह रहे थे आप आगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एक मोडालिटी ये कहती है कि मैं आपके एनालिटिकल माइंड को हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब डेटा किसी किताब में नहीं, कहाँ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो दूसरी मोडालिटी का डेटा कहीं और कैसे चला जाएगा? वो आकाश की लाइब्रेरी में क्यों होगा? फिर वो भी वहीं होगा ना। अगर हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं, हम पास्ट लाइफ में देख रहे हैं, मतलब जिसमें हम आपको लेके जाते हैं। इसको हम और आसान भाषा में कहें, जैसे हमारे दर्शकों को भी समझ में आए, तो आप सोल से बात कर लेते हैं, हमारी सोल से बात करते हैं? नहीं सर, नहीं। क्यों करनी है सोल से बात? हमको तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए। सेशंस सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं ना, जो आता है वो अपनी समस्या के साथ आता है। तो हम ये ढूंढते हैं कि समस्या कहाँ है, किसी चक्रा में है, नेचर का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, पास्ट का कर्मा है, क्यों आप इस सिचुएशन में हो। सोल तक जाने जैसा कुछ नहीं होता। मुझे जब तक कोई एंटिटी का प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तब तक नहीं जाता, तब तक, और वो कम्युनिकेट करके अपनी प्रेजेंस शो ना कर रही हो, तब तक इन चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक जी, मैं एक सवाल पूछा, आपने कहा ना कि सब कुछ दिमाग में है जी। लोग कहते हैं, आपने कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप भी देखने लगेंगे, लेकिन मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि जब मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में 10 तरह के और ख्याल आते हैं जी। सोचता हूँ कि आंख बंद कर ये देखूंगा तो कुछ और ही दिखने लगता है। तो एक आम आदमी माइंड कंट्रोल नहीं होता। एक आम आदमी अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये अगर आप बताएं तो। अपन थोड़ा सा ट्राई करते हैं। हाँ। मैं नहीं, अब आप बताना कि कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, मैं देखूंगा आपको। ये आप पकड़ो और इसको अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो एंड फोकस ऑन द टिप। आप डिस्टेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि आपके ऊपर स्ट्रेन ना आए, एंड यू कैन ब्लिंक योर आईज। धीरे धीरे बैकग्राउंड ब्लर होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ पेन दिखाई देगा और टिप दिखाई देगी, बैकग्राउंड ब्लर होगा। अब आपको धीरे धीरे सिर्फ टिप दिखाई देगी, पेन भी ब्लर होना शुरू हो जाएगा। ओनली द टिप। कीप द फोकस ऑन फॉर 1 complete minute. Focus on the tip. Everything around you is blurred. Just the tip is visible.
Keep it on for 30 more seconds. $15 more seconds. $10 more seconds. Now you can keep it down. हाँ, अब आपके दिमाग में कितने थॉट्स चल रहे थे पिछले 1 मिनट में? कुछ भी नहीं चल रहा था, This is what how we regenerate back the focus first. सिर्फ इसी को देखने अब फोकस। आप ये सोचो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर पाओ कि आप अपने काम के लिए सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कर पाओ जो आपको चाहिए, बाकी सब ब्लर कर लो, यू विल टेक द बेस्ट पोटेंशियल आउट, एग्जैक्टली, राइट? दिमाग के सारे थॉट्स रुक गए. हाँ, रुक गए। कितना मुश्किल रहा? 2 मिनट, हार्डली अ मिनट. हाँ, मिनट, 1 मिनट। हाँ, वही एक मतलब मिनट? हार्डली 2 मिनट. हाँ, 2 मिनट। So now the question is, do we really want it? एग्जैक्टली, हम चाहते भी नहीं है शायद, इसलिए नहीं। अगर आप इसको कहते हैं जीरो स्टेट. हाँ, Once you practice this, the zero state, you can connect with the universe. आपके manifestations one go में accept होंगे. अच्छा, Because आपने analytical की thought process को रोक दिया है. हाँ, जो भी manifest करोगे यहाँ से होगा, सीधा accept होगा. It requires some practice. You need to regenerate your focus. तो इसके लिए प्रतीक जी ये जो प्रैक्टिस है या ऐसी और भी कोई इसको प्रैक्टिस, मेडिटेशन की लैंग्वेज में हम त्राटक कहते हैं. त्राटक, तो ऐसी कोई और प्रैक्टिसेस हों त्राटक जैसी जो इंसान कोई करे फोकस के लिए, तो आप मुझे 1-2 और प्रैक्टिस बताएं ताकि अच्छा, लोगों मैं से- अगर यही इसी की बात करूं, ये कितने, अगर मुझे फोकस रखना है कितना टाइम करूं? जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, मेडिटेशन के रेल्म में एंटर करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है आपको अपने फोकस को रीजनरेट करना पड़ता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट इन अ सिंगल स्ट्रेच टू इसको लेके जाते हैं 10 मिनट्स 15 मिनट्स इन अ सिंगल स्ट्रेच. इसी को, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आप 15 मिनट तक एक पॉइंट पे फोकस रख सकते हो. ठीक है. उसके बाद पेन की नीड खत्म हो गई. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द टिप इज हियर. वो दिखती रहेगी आप। हो गया मेडिटेशन शुरू. विद इन अ मिनट यू विल कनेक्ट विथ योरसेल्फ. आपका कॉन्शियस ने सारे थॉट्स बंद कर दिए. नाउ कॉर्ड्स आर कनेक्टेड विथ योरसेल्फ. दिस इज व्हाट वी कॉल द मेडिटेशन. सिंपल है. कितना मुश्किल है? ऐसी और भी कोई क्रियाएं त्राटक की तरह जो कुछ करके आदमी अपने आप फोकस को मजबूत कर सके? ड्राइंग बुक होती है, हाँ, ड्राइंग बुक जिसमें कलर भरते हैं. इतनी कॉम्प्लिकेटेड वाली लेके आओ जिसमें छोटे छोटे वो बने हों, कलर्स, मतलब छोटी छोटी जगह बने हो, बहुत फोकस करके आप हाँ, उसको बनाना शुरू करो. कलर बाहर नहीं जाना चाहिए. अच्छा, आपका फोकस हिला और कलर बाहर गया. अगर आपको 1-1.5 घंटा लगा उसको बनाने में, आपका दिमाग कहीं जा ही नहीं सकता उसको कंप्लीट करे बिना. बहुत टेक्निक्स हैं. दिमाग You can refine your all emotions. You can take your best out of it. There is no need to know your future. Focus on the present. और प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर obvious अपने है कि आप बिल्ड future- बन जाएगा. future फ्यूचर अपने बेहतर आप बन जाएगा. क्या ज़रूरत है उसको आज जान करके और ख़राब कर लेने की, इंस्टेड ऑफ आज को ठीक करके कल को बना लेने की, विच इज़ अ गुड अप्रोच. अच्छा, आप मेरा ये शो देख के आपके साथ कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स कराने अगर आपके पास आए तो क्या क्या एक्सपेक्ट करें? क्या क्या चीज़ें उसको आपसे मिल सकती हैं? मैं उसको आईना दिखा सकता हूँ कि तुम क्या हो, कहाँ खड़े हो, प्रेजेंट क्या है तुम्हारा, और ऐसा ही प्रेजेंट क्यों है, और तुम्हें क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन बिल्ड योर फ्यूचर इन अ परफेक्ट शेप. मतलब मैं कोई रत्न, कोई धागा आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा. हो सकता है कि आपने कोई रत्न पहना तो किसी प्लैनेट की इंटेंसिटी आपने बढ़ा ली, हाँ, वो आपको सपोर्ट करेगा. अच्छा, मगर बदलोगे आप ही, बदलने वाले आप ही हो. तो हम ये बात कर सकते हैं कि व्हाट इज द रोड मैप, और आप क्या चीज़ें करोगे, सो यू विल टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में
सो फेस इट फ्रॉम द फ्रंट. तो एक इंग्लिश में कहते हैं द मैजिक इज ऑलवेज देयर बिहाइंड द थिंग्स विच यू आर इग्नोरिंग. फेस इट फ्रॉम द फ्रंट. और अगर कोई 4 परेशानी, जिस आम इंसान के जीवन में 4 परेशानियाँ होती हैं, पहली मनी, दूसरा हेल्थ, तीसरा करियर, चौथा रिलेशनशिप. अगर कोई इंसान 4 परेशानियों के साथ आपके पास आता है तो क्या आपसे जब लौटे तो वो चारों परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं? देखिए सर, अगर वो रिजॉल्वेबल इश्यूज हैं, रिजॉल्वेबल हैं, 110% मेरी गारंटी है ठीक हो जाएंगी. लेकिन अगर प्रारब्ध है तो आई विल बी वेरी क्लियर कि ये लिखा हुआ है. इसके नीचे की जो बॉडी है, ठीक है, वो तब गड़बड़ होती है जब यहाँ से गलत इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं. डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ना चीनी से होते हैं ना नमक से, वो स्ट्रेस से होते हैं. तो अब स्ट्रेस एक इंसिडेंस है जो प्रोड्यूस हो रहा है. तो मजबूरी भी है ना इंसान की. क्या मजबूरी है? किसी को काम आपको पता है सर कि मेरे पास जो फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के लोग आते हैं, when I dive deep into the issue to figure out the root cause, उसमें 50% लोग ऐसे होते हैं those who want to live someone else's life. उनको अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम नहीं है सर, दूसरों का, वो उसकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. कुछ को जेन्युइनली भी ब्लॉकेज होता है ब्लॉकेज. एक्सट्रीम नुकसान हो रहे हैं बिजनेस में, रुक नहीं रहा है पैसा, कमाते तो हैं मगर खर्च हो जाता है. ऐसे इंसिडेंसेस सामने आ जाते हैं कि वो नहीं होल्ड कर पा रहे. लोग ठीक हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज करवाते हैं. पीछे जो किया उसको बदल तो नहीं सकते बट उसको बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें कराते हैं. नेचर का एक सिस्टम है, वो देगी और वापस लेगी. वो वापस ले, उससे पहले आप कुछ बैलेंस आउट करना शुरू करो चीज़ों के, तो अपने आप चीज़ें स्मूथ होना शुरू होती हैं. अगर आपने पैसा किसी एक बर्थ में ओवर कंज्यूम कर लिया तो देन ये डिसबैलेंस आपने क्रिएट किया है. चीट करके किया, किसी से बोरो करके वापस नहीं किया, और सम ऑफ द अदर वे. तो अगर वो किसी एक बर्थ में बैलेंस हो रहा है तो फिर अगर वो प्रारब्ध से लिखा है ब्लॉकेज और नॉन रिमूवेबल है तो नहीं किया जा सकता. मगर अगर रिमूवेबल है तो उसे ठीक करके आपको लाइन अप किया जा सकता है. मगर अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि करोड़पति बनने की कोई ट्रिक बता दो, तो सर इतनी सारी बातें करने के बाद वो नहीं होती. देयर इज नो होती है पर कर्मा, फिर वही बात, कर्म कीजिए. आज का प्रेजेंट जो है उसको सही कीजिए. एक जैसे आप आकाशिक रीडर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये 2 चीज़ें होती हैं जी. इनमें दोनों में क्या फ़र्क है अगर दर्शक समझना चाहे? बहुत पास हैं दोनों. सर दोनों की ना अपनी यूटिलिटी है. अच्छा. अपनी यूटिलिटी है. जैसे अगर आपकी साथ कोई एक्सीडेंट हुआ पर आपको कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप वो सीन दोबारा देखना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक डर हो जाएगा ना उस सिनेरियो को लेके. तो ऐसा ही होता है कि कई बार जब हम हिप्नोथेरेपी सेशंस में होते हैं तो आपका कॉन्शियस ब्लॉक करता है, चीज़ों को वहाँ तक जाने नहीं देता क्योंकि आपके साथ कुछ घटित हुआ है. तो या तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने लगेगा या कोई ऐसा सिनेरियो होगा कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा या आप जा ही नहीं पाओगे. कोई हादसा हुआ, किसी की डेथ हुई थी पीछे जिससे आप इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड थे, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई एक ऐसा हादसा हुआ जिसका ट्रॉमा रह गया और आप वहाँ नहीं जा पा रहे थ्रू हिप्नोथेरेपी. तब फिर मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन ये देख पाऊँगा ईजिली कि आपके साथ क्या घटा था. तो फिर हम उसके रिलीज़ के लिए काम करेंगे. तो हिप्नोथेरेपी एक ना पूरी पिक्चर की तरह होती है कि आप जाते जा रहे हो, पिक्चर क्या दिख रहा है आप बताते जा रहे हो. एंड वी नीड टू फिगर आउट कि इसमें क्या चीज़ें काम की हैं. बट रिकॉर्ड रीडिंग में वी वुड बी वेरी स्पेसिफिक. यही सिनेरियो है आपके साथ, हमें उतना ही मिलेगा जितना आपको अभी बताने के लिए ज़रूरी है. मतलब समराइज्ड, बिल्कुल समराइज्ड. कंसाइज. हाँ.
प्रतीक जी, जैसे अभी आपने कहा कि किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो गया और वो हुआ गलत जो संदेश या जो मैसेजेस जाते हैं, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स में इसका भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है इसके ज़रिए? सर, इरिवर्सिबल चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा। आपने एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। हम्म, जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं हम्म, या अल्कोहल के एडिक्ट हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी में थोड़ा अंदर जा कर के देखो, देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न। अर्ज किसी रीज़न से प्रोड्यूस होती है उनको। हम्म, दे आर गोइंग थ्रू विथ समथिंग। अगर आप अपनी फैमिली में खुश बैठे हो, अच्छा माहौल है, हम्म, तो आपको शराब पीने की अर्ज नहीं होगी। नहीं। तो वो कहाँ से शुरू हुआ? किसी रीज़न से शुरू हुआ, और वो रीज़न जब तक डिसॉल्व नहीं होगा, ये एडिक्शन डिसॉल्व नहीं होगा। तो शराब पीना एक इंसिडेंस है, उसका रूट पीछे है। तो बेसिकली रूट जानना ज़रूरी है कि कहाँ से बात शुरू हुई है और आपको क्या ठीक करने की ज़रूरत है। सेम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के साथ ये होता है कि बॉडी में आपने इतना स्ट्रेस डाल दिया अंदर कि अब उसकी वर्किंग कंडीशंस चेंज हो गई हैं। तो आप स्ट्रेस रिमूव करके उसको एक ब्रेक इवन पॉइंट तक ला सकते हो। बट अब बॉडी अगर डिग्रेड हो चुकी है किसी स्पेसिफिक एंगल पे, तो उसका रिवर्स संभव नहीं है संभव। तो लेकिन आप जो आपने कहा इसका मतलब ये है कि अगर किसी को एडिक्शन है ड्रग्स का, अल्कोहल का, तो क्या वो ख़त्म किया जा सकता है इससे? अगर वो, उसके पेरेंट्स, उसका पार्टनर उसे ये सहयोग करे या वो खुद तैयार हो अपने उस रूट को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से वो बार बार उसको वो अर्ज प्रोड्यूस होती है, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स मदद कर सकते हैं उसमें? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम इंसिडेंसेस देख रहे होते हैं, रूट नहीं देख रहे होते। तो जब हम रूट पे जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये सिनेरियो है तुम्हारे साथ। जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी है, जिनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, जिनको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अब आप जाके पूछो एस्ट्रोलॉजर से, वो क्या जवाब देगा आपको इस चीज़ का? कोई नहीं, कोई जवाब। इसके पीछे भी तो कोई कारण है ना। स्लीप पैरालिसिस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि स्लीप पैरालिसिस वाले बंदे की क्या कंडीशन होती है। क्या होता है ये, अगर हम समझना चाहें? आप ये समझो कि आप नींद में हो और वर्चुअली आपका गला किसी ने दबा लिया। अच्छा। और आप जाग भी नहीं पा रहे, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लड़ रहे हैं आपस में। आप जागना चाहते हो, वापस आना चाहते हो, बट उस इंसिडेंस ने ब्लॉक कर लिया आपको। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सर सिचुएशंस जो लोग हमारे पास लेके आते हैं। एक बच्ची जिसको सुसाइड करने का मन हो रहा है, सुसाइड एक इंसिडेंस है, एक इमोशन ट्रिगर हो गया है गलत तरह से, उसके पीछे के रूट्स हैं। 21, 22, 24 साल के बच्चे ढेरों सुसाइड करते हैं हमारे देश में, और वो अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकती उस बारे में, क्योंकि हमारे वहाँ उतनी प्रिविलेज नहीं है बात करने की। हम वो हल करते हैं। अच्छा, वो भी संभव है। उसके साथ भी तो कुछ घट रहा है ना, उसके इमोशंस डिसबैलेंस्ड हैं, एंड इट रिक्वायर्स सम रिलीज। ओके। अच्छा, ये केवल इंसानों का ही होता है या देश, कंट्री, इसका भी आप लोग एज अ ह्यूमन हम अर्थ की एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं पॉसिबल है। मतलब मैन टू मैन केवल ह्यूमन बीइंग्स का आप आकाशीय रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, बाकी कंट्रीज। जानवरों की भी रीडिंग्स होती है, एनिमल रीडिंग भी होती है। अच्छा, उनका कॉन्शियसनेस लेवल लोअर होता है, वो रीडिंग भी हो जाती है। कंट्रीज की नहीं हो सकती? हो सकती है, बट एज अ ह्यूमन नहीं कर सकते आप। इतनी एनर्जी को कैसे होल्ड करोगे? नहीं कर सकते। अच्छा, क्या इसमें जो इंसान है उसके फूडिंग हैबिट से भी कोई फर्क पड़ता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने में वेजिटेरियन है तो, या नॉन वेज वालों को प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं प्रमोटर नहीं हूँ, मगर मीट इज़ द फूड जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से चल रहा है, तो हमारे पूर्वज भी खाते आए हैं। फिर एक टाइम के बाद हम चेंज हुए, ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई, तो इससे कोई खास लेना देना, कोई रिलेशन नहीं, इससे कोई लेना देना। कोई इंसान अगर आपसे अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवाना चाहता है, आपसे संपर्क कैसे करे? सर, मेरा नंबर इजीली गूगल पे अवेलेबल है, और मेरा आइडिया ये होता है कि
सेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो और मैं आपको आपकी चीज़ों का क्लोजर दे पाऊँ कि क्या करोगे तो बाहर निकल आओगे। और आप मानोगे नहीं कि 6-6 महीने बाद भी लोग एक्नॉलेज करके मैसेज भेजते हैं थैंक्स के। ओके। हाँ, कि हल हो गया। कितने लोगों को अब तक आपने सहूलियत दे दी है? अगर एक सर मैं दिन में 3 रीडिंग्स करता हूँ। अच्छा। 3 रीडिंग्स करते हैं? हाँ, 3 रीडिंग्स दिन में करता हूँ। साल में 1000 के आसपास रीडिंग कर लेता हूँ, तो लगभग 10,000 रीडिंग्स कर चुका हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। प्रतीक जी, आजकल एक और जैसे आकाशिक रीडर, ऐसे एक और शब्द बहुत प्रचलन में है, ऑरा। हाँ, ये ऑरा क्या होता है? कैसे किसी का मजबूत होता है, किसी का कमज़ोर होता है, लोग कहते हैं, तो क्या है ऑरा ये? आपका इनर सेल्फ, आपके इमोशंस आपको एक स्पेसिफिक तरह की वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डिप्रेशन में चल रहे हो तो ऑरा वीक है, बिकॉज इट्स नॉट कंट्रोल्ड, इट इज़ नॉट देयर इन योर कंट्रोल। इफ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। तो हमारा बॉडी के, अगर आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा कि वो थर्मल से ना इसका टेम्परेचर को मॉनिटर कर देते हैं एयरपोर्ट्स पे और बिल्कुल, हाँ। सो वी रिलीज सम वाइब्रेशंस, हम रिलीज करते हैं, टेम्परेचर भी वाइब्रेशन भी रिलीज करते हैं। उस वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन में जितनी स्टेबिलिटी होती है ना, वो दैट मेक्स आवर ऑरा, और वो स्टेबिलिटी उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका दिमाग कितना स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑरा की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में हो, एडिक्ट हो, लो वाइब्रेशन में हो अंदर से, तो ऑब्वियसली बाहर भी सब कुछ लो ही है। और अगर थिंग्स आर बैलेंस्ड, नो मैटर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नो मैटर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपने कभी धूप में सड़क पे जो हॉकर्स कुछ सामान बेचते हैं, सुना है कि वो डिप्रेशन में एंजाइटी में हो सकते हैं? कभी नहीं, ये तो ये उनकी डिसीज है जिनका पेट भरा हुआ है। हाँ, सही, एकदम सही कह दे आर हैप्पी इनफ। हाँ। खुश होने के लिए पैसे उतने जरूरी नहीं है सर। पीपल आर रनिंग फॉर मनी, आई एग्री ऑन द फैक्ट, बट द पॉइंट इज, एक भी सड़क पे खड़ा हुआ, टेम्परेचर बाहर ठीक ठाक होगा, अरे किसी को भी उठा करके पूछो कि तू डिप्रेशन में, बोलेगा नहीं मेरे को तो पेट भरना है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है इसका, बात भी नहीं करेगा। हाँ, जो लेना है लो। उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ही इज क्लियर विथ हिज गोल्स कि वो क्या करने आया है, फोकस्ड। उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ऑरा का पैसे से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। आजकल मार्केट में ऑरा क्लीन करने और ऑरा बढ़ाने वाले भी लोग आ चुके हैं। हाँ, ऑरा रीडर्स भी है। मैं आपको ये इसलिए प्रैक्टिकल एक रियल टाइम चीज बता रहा हूँ। जो गर्मी में एक हॉकर अभी एक ठेला खींच रहा है, उसके गोल्स क्लियर हैं, शाम को 1000 रुपये घर लेके जाने हैं, वो अपना टारगेट अचीव करेगा तभी घर जाएगा, बिकॉज आफ्टर अचीविंग द टारगेट ही इज सैटिस्फाइड इनफ, आई हैव डन माई जॉब। क्यों ऑरा वीक होगा उसका? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक आपका 66 दिन का एक फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है, क्या करना चाहते हो आप उसमें? मैं करना, ये फार्मूला लेके आए कहाँ से आप? सर ऐसा होता है, पहले तो वो फार्मूला बताइए और फिर फार्मूला कहाँ से लेके आए ये बताइए। फार्मूला ऐसा है सर, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द चेंज इन योर लाइफ, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। आप आज की डेट में एक इंसान जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका फ़ोन है, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस है दूसरों की ज़िंदगी से। और जिसको पैसे की चाहत ज़्यादा है, दैट पर्सन वांट्स टू लिव समवन एल्सेस लाइफ। तो वो लोग ना जी फ्यूचर में रहे और प्रेजेंट गुजरता जा रहा है नीचे से, एवरी आफ्टर अ डे। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड। आप 2 महीने के लिए फोकस ऑन द प्रेजेंट, ऑन योर लाइफ, थिंग्स विच रिक्वायर्ड नीड्स टू बी
चेंज्ड इन योर लाइफ। आप करके देखो, तीसरे महीने ना आपको पंडित की ज़रूरत है, ना एस्ट्रोलॉजर की और ना आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की। यू वुड हैव ये योर सर ओन। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बीते 2 महीने में सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस हूँ। आपको किसी की ज़रूरत मतलब नहीं 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ। कुछ पता नहीं मैंने ये कब देखा था आपका, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद में मैंने ये लागू करने की कोशिश की अपने आप के ऊपर, और 2 महीने से मैं प्रेजेंट पे फोकस्ड हूँ। मे बी मुझे लगता है कि मैं 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे फोकस्ड हूँ, और आई थिंक रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों नहीं आएगा सर? आप एक चीज़ को सोचो, आपकी 8 घंटे की नींद आपको 12 घंटे काम करने के लिए Energize एक स्पेस दे देती है, ठीक है? और अगर 12 घंटे आप काम कर रहे हो तो क्यों पैसे आपके पास नहीं होंगे? और अगर 8 घंटे और 12 घंटे का कॉम्बिनेशन ठीक है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी की 70-80% प्रॉब्लम सुलझा चुके। और वो कंसिस्टेंसी जो है और पेशेंस, ये 2 चीज़ ज़रूरी है। अब फार्मूला बताइए आप, मुझे तो पता है, बाकियों को भी जानना ज़रूरी है क्या है वो। देखो सर, ऐसा है, लाइफ में छोटे छोटे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। एक्सेप्ट द सिचुएशन फ्रॉम द फ्रंट। फ़ोन की तरह यूज़ होना चाहिए, नॉट लाइक एन इन्फ्लुएंस। वो कनेक्टिविटी की डिवाइस है, इन्फ्लुएंस होने की नहीं है। फोकस ऑन द प्रेजेंट विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। छोटे छोटे से ट्वीक अगर आपने कर लिया ना अपनी लाइफ में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, नाम बदल लो, नंबर बदल लो, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोकस ऑन प्रेजेंट, कीप द फोन इन योर पॉकेट, टेक अ स्लीप फॉर कंप्लीट 8 आवर्स, चार्ज योर सेल्फ, और पूरा चार्ज होने के बाद वर्क फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे काम करो दिन में। उसके बाद बताओ कि क्या गड़बड़ चल रही है ज़िंदगी में। कोई गड़बड़ नहीं है, हो ही नहीं सकती। और अगर ये 66 दिन कर लिए तो फिर तो सक्सेस 100%। सर देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं अगर कोई चीज़ वीडियो पर जाके बोल रहा हूँ तो मैंने इम्प्लीमेंट करके, ट्राई टेस्ट करके देखी है पहले। उसके बाद अभी आप मुझसे बोल रहे थे कि दिमाग में वो नहीं रुक पाएंगे थॉट्स, मैंने 1 मिनट में रोक दिए थे। हाँ। 66 दिन बोल रहे हो आप, बहुत बड़ी डील है। तो मैंने तो ये तो अब रोज करना है। नहीं ये 1-2 आप मिनट। विश्वास करो, आप ये करके देखो। आप सारी चीज, जैसे अभी वो पेन डिप हुआ, पेन का केवल नीब दिखा टिप आपको, दिख रही थी सिर्फ। हाँ। केवल नीब दिखा, बाकी चीजें ब्लर हुई ना। जिस दिन ये फोकस करना शुरू करोगे, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी 66 दिन पे पहुंचा नहीं हूँ लेकिन मैं पहुंचने वाला हूँ, और आपको रिजल्ट पता है। रिजल्ट इनको भी पता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इन्हें भी पता है। किया जाएगा। कुछ फास्ट फॉरवर्ड सवाल पूछ लेते हैं। Exactly. तेजी से। पैसों की कमी को दूर करने के लिए क्या बेस्ट उपाय हो सकता है? एक रेमेडी है जो मैं सबको देता हूँ। आप घर से निकलने से पहले कुछ भी एक अमाउंट, आपके घर में बच्ची है छोटी, वाइफ है, मदर है, सिस्टर है, उनको दे के घर से निकलो। ये लोग वीनस होते हैं घर का। आप वाइफ को इंग्लिश में लेडी लक कहते हैं, हमारे हिंदू में घर की लक्ष्मी कहते हैं। वॉट एवर यू मेकिंग, उसमें से एक अमाउंट वहाँ दे के निकलो। और एक कोई भले 1 रुपए का सिक्का हो, और वो सेम 1 रुपए का सिक्का बाहर किसी को डोनेट, द काइंड ऑफ एनर्जी यू गोना फ्लोट इन द यूनिवर्स, वही वापस आएगा आपके पास। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जब आपको नौकरी में अप्रेजल लेना होता है, बिजनेस में अचीव करना होता है, तो क्या माइंडसेट होता है हमारा? हमें जीतना होता है। लेकिन जब किसी को कुछ देना होता है, इट्स वेरी सिंपल, टेक इट आउट फ्रॉम योर पॉकेट एंड गिव इट। जैसे ही आपने यूनिवर्स में कर्म के रूप में कोई एनर्जी फ्लोट की, वो उसी रूप में वापस आएगी। अच्छा, सिंपल लॉजिक है। 1 रुपए किसी को दे आए ना, वो 10 रुपए वापस अपने आप ऊपर वाला भेज देगा। गुड। दूसरा, किसी का माइंड अगर नेगेटिव माइंड है, उसको पॉजिटिव कैसे करें? सेट द स्मॉल टारगेट्स, अचीवेबल माइलस्टोन्स, आप उसको सेट करो, अचीव करो, एंड प्रेज योरसेल्फ। आप नेगेटिव तब होते हो व्हेन यू आर ओवर कमिटिंग योरसेल्फ। आप अपने आप से ओवर कमिटमेंट्स कर रहे हो, फिर वो पूरे नहीं हो रहे। अब प्रॉब्लम ये होती है, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। वहाँ से पहला स्टेप शुरू होता है एंग्जाइटी का। जब आप खुद से ओवर कमिटमेंट्स कर रहे हो और वो पूरे नहीं कर पा रहे, then you need to answer yourself. Small achievable target set करो, उसको अचीव करो, and happy at the moment that I have achieved it. जो अचीव करो उसको जियो। उसको जियो।
जैसे जैसे ये आप इसे अप्लाई करते जाओगे लाइफ में, सॉर्ट हो जाएगी लाइफ। उतना ही कमिट करो खुद से जितना आप पूरा कर लो। मेहनत के बाद भी, हार्ड वर्क के बाद भी अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो क्या करें? अगर ब्लॉकेज है सर, अगर वो रिजॉल्वेबल है, तो आफ्टर ए रीडिंग वी कैन फिगर आउट सम सॉल्यूशन कि क्यों रुकी हुई है आपकी ग्रोथ। उसका अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है, हम बता भी देते हैं कि ये रीज़न है, इस वजह से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक कपल हमारे पास आया था, दे आर इन द मिडिल 30s। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट दे वर नॉट एबल टू कंसीव, नहीं हो रहा था। IVFs भी नहीं हो रहे थे, फेल हो चुके थे। तो हम रीडिंग के बाद मैंने उनसे कहा यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। उनका बहुत सारे रीजंस थे, घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, हमारी सोसाइटी। 3 महीने बाद उन्होंने मैसेज किया दैट वी अडॉप्टेड। फाइनली हमने सबको मना लिया। उससे उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो गई। एक नया मेंबर आया। आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अर्न एनीथिंग मॉनिटरी, वो नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चे भी हम पे ही डिपेंडेंट हैं। अब ऐसा बच्चा जिसके पास कोई है ही नहीं जिस पे वो डिपेंड हो सके, तो इफ़ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर्स वर्क, यू वोंट बिलीव 1.5 साल बाद उनका अपना चाइल्ड हो गया। अच्छा, वो था उनके लिए, वो कर्म प्रारब्ध में था कि उन्हें ये करना है। बाय डिफॉल्ट अगर नेचर ने आपको कंसीव कराया और आपने बाय विल एक बच्चे को अबॉर्ट कर दिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो चुकाना पड़ेगा आपको जाकर। एंड दे गॉट द चाइल्ड, देयर ओन चाइल्ड, बट वो प्रारब्ध पूरा करने के बाद, अडॉप्टेशन के बाद। किसी बच्चे को, किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट को अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो कोई उपाय है आपके पास? सर, सरकारी नौकरी चाहिए तो उसका उपाय ये है कि पहला तो 66 दिन आप पूरे करो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली या रीडिंग वाइज आपके प्रारब्ध में है कि आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है, एंड नाउ डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स ऑन दैट। तब हम कुछ चीज़ें ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ, अगर आपको ये स्पेसिफिक प्लैनेट से सपोर्ट चाहिए तो आप कोई रत्न पहन सकते हो। ओके। हमारे यहाँ पर आप जनवरी से दिसंबर तक देखोगे तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। एकादशी आएगी, मासिक शिवरात्रि आएगी, और जयंती। ये रिचुअल्स होते हैं जो हमारे शास्त्र से निकले हुए स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं। इस पे कुछ कुछ रिचुअल्स हम करने के लिए कहते हैं। जिनको एंसेस्ट्रल कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो एकादशी पे दान करते हैं। जिनको रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं वो मासिक शिवरात्रि पे मंदिर जा कर के कुछ अलग अलग चीज़ें दान करते हैं। तो ये रिचुअल्स के लिए हम बोलते हैं कि ये आप करो। कुछ स्टोन्स आपको सपोर्ट करते हैं वो पहनो, एंड गिव योर बेस्ट शॉट। मेन लेकिन 66 दिन वाला है। 66 दिन। नेक्स्ट, बुरी नज़र से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सर कई तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि बुरी नज़र है या नहीं है, हम अगर वाइल टेकिंग द बाथ जस्ट ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके, तो वो आपके ऑरा की क्लींजिंग करता है, बढ़िया क्लीन हो जाता है। वीक में एक दिन आप सॉल्ट लेके पूरी बॉडी पे रब करके, पूरी बॉडी पे रब करके सॉल्ट, एंड देन टेक अ शावर, तो वो बिल्कुल ऑरा को क्लीन करता है। ठीक है, ठीक है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको जल्दी नज़र लगती है किसी चीज़ से, तो स्टॉप वेयरिंग ब्लैक। ओके, ये आप उल्टा बता रहे हैं। लोग कहते हैं काला पहनने पर नजर नहीं लगती है, काले से काला देखिए, धागा। लोग तो काला धागा नहीं, पैर में आप काला धागा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, वियरिंग। ओके, हाँ। ठीक है। जब आप, जैसे आप किसी की डेथ पे जाते हैं ना शमशान में, तो वहाँ हम ब्लैक नहीं हाँ, नहीं पहनते। पहनते। ब्लैक वो एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव एनर्जीज को। किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा। लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो आप क्या एब्जॉर्ब करा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसीलिए वहाँ पे उस जगह पे वाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, अलग। वाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो आप कम ब्लैक पहनो। ठीक है।
तो नमक भी क्या उसमें आयोडाइज नमक आता है आजकल, वो या एक सी सॉल्ट आता है, वो ऐसे दोनों नमक चीज़ें एक डिफॉल्ट कंडक्टर है हाँ। सॉल्ट जो होता है, तो वो कोई भी चीज़ जिसमें तेज तीखा हो ना, जैसे नींबू में होता है, आप देखो वो ट्रक वाले अपने नीचे लगा के मिर्ची और नींबू लगाते हैं ना, तो इंटेंसिटी हाई है उस चीज़ की। नमक के साथ भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो बहुत हाई तीखा हो जाए, वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है। व्हेन यू रब इट ऑन योर एंटायर बॉडी, सो यू जस्ट क्लींजिंग इट। जिसकी शादी नहीं हो रही, डिपेंड करता है सर। अगर ब्लॉकेज है, पीछे से कुछ लाए हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ पीछे का ट्रॉमा है अगर, देन इट रिक्वायर्स रिलीज फर्स्ट। क्योंकि उन लोगों को अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ से जितने ऑप्शंस आते हैं सब में कोई ना कोई कमी दिखती है, तो फिर उसके अंदर में एक रिलीज की ज़रूरत होती है। दे नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, किसके साथ क्या घटा उसके हिसाब से उसको एक रेमेडी मिलती है, बट मूव ऑन हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता? बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है सर, तो फिर पहले पेरेंट्स को फोकस करने की ज़रूरत है खुद पे। अगर व्हाट यू डिलीवरिंग टू योर चाइल्ड, अच्छा, व्हाट यू डिलीवरिंग टू योर चाइल्ड, तो उसके लिए पहले पेरेंट्स को फोकस करने की ज़रूरत है। वो फोकस रहेंगे तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं दैट सम स्पेसिफिक चिल्ड्रन दे आर डिस्ट्रैक्टेड, वो हर चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड है, वहाँ पर कोई स्पेशल सिनेरियो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपका बच्चा आपकी बात ही नहीं सुन रहा है सारे एफर्ट्स करने के बाद, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही इज कैरिंग समथिंग। ओके, लास्ट मेरा मूड स्विंग का कोई आसान उपाय? द सेम एक्सरसाइज, रीजनरेट योर फोकस बैक। ओके, मूड स्विंग्स मीन्स द फोकस इज नॉट देयर। द मोर यू जनरेट द फोकस, चीज़ें जल्दी स्टेबल हो जाएंगी। कुल मिला जुला के अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर हैं, अगर आप चेक करवाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सोल्यूशन मिल सकती है। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप जाते जाते मुझे पता है कि कई हमारे दर्शक ये कमेंट जरूर करेंगे कि वो नहीं आपने ये पूछा कि चार्जेस क्या है, तो क्या आप चार्जेस इस सेशन में मुझे बता सकते हैं? एक जो भी आपको लगता हो किस तरीके से आप मैं डिवाइड कर। अमाउंट नहीं कोट करूँगा जी, लेकिन मेरे चार्जेस इतने नॉमिनल हैं, इतने नॉमिनल हैं कि उसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इफ़ दैट पर्सन रियली इज़ इन अ नीड, आई एम अवेलेबल देयर। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मैं जिनके पास एक्चुअली में प्रॉब्लम सीरियस है बट वो फीस नहीं दे पा रहे, तो मैं महीने में 1-2 सेशंस वैसे भी कर देता हूँ। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें, लेकिन फीस है सर, ठीक ठाक सी फीस है। वो इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि मैं ये इशू नहीं सुलझाना चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आएगी कि नहीं। मैं आपको एक रियल टाइम इंसिडेंस बताता हूँ। एक बच्चा आया नोएडा से, ही इज 19 ईयर्स ओल्ड। उसके पापा यूपी के गांव में खेती करते हैं, उन्होंने उसे पढ़ने भेजा है। उसने झूठ बोल के उनसे पैसे मंगवाए मेरी फीस भरने के लिए, और क्वेश्चन ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड आएगी कि नहीं। सो मुझे ये कर्ज अपने ऊपर नहीं लेना। आपने मना कर दिया। मतलब मैं क्या जवाब दूँ उस बात का? बेचारे का दिल टूट गया, ऐसे ही दिल टूटा हुआ था और दिल तोड़ दिया नहीं सर, एक चीज़ की समझिए, ये जो पैसा होता है ना जो हम चार्ज करते हैं, ये किसी की तकलीफ का पैसा है। सो वी नीड टू मेक श्योर, मतलब जो प्रॉब्लम में है, जो परेशानी में है, वो अफोर्ड कर सकता है, वो आपके पास आ सकता है। बिल्कुल आ कोई ऐसी फीस नहीं है जिसकी वजह से लोग, बड़े लोग ही आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नॉर्मल लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। हाँ, एक सर्टन फीस है, वो फीस रखनी पड़ती है। बिल्कुल रखनी पड़ती है, तो जरूरी है, वो नीड है। हाँ, उसके लिए आप काम करते हैं, वही आपका काम है, तो उस काम के लिए पैसे और फीस तो जरूरी है। तो हम वो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपका दे देंगे, दर्शकों को भी दे देंगे, दर्शक वहाँ जाएंगे, नंबर पे कॉल करेंगे और आपको संपर्क कर सकते हैं। ये बता दिया। और बाकी आपके कोई और सवाल है तो आप नंबर लेकर करके प्रतीक जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जो आप अगर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाना भी चाहते हैं उसके लिए भी अवेलेबल हैं। बस गर्लफ्रेंड आएगी नहीं आएगी ये मत पूछिएगा, बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं आप जाकर के, जो दिक्कतें होती हैं। और मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, शुरू में जो मैंने आपसे की थी फिर कर रहा हूँ, कि आप चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखते हैं आप वीडियोस को, व्यूज़ अच्छे आते हैं, सब ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। मतलब हो रहा है, उस रफ्तार से नहीं होता जितना आप प्यार करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।
बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।